हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इसमें कुछ कार्ड सीधे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मनी प्रॉब्लम, पैसा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सीक्रेट्स, कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, पता नहीं है, या तो किसी ने कुछ छुपाया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, या फिर शायद कुछ सच्चाई है जो आपको पता ही नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है। फिजिकल अट्रैक्शन लस्टी नेचर की वजह से हो सकता है, किसी ने किसी के साथ में किसी को धोखा दिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहे हैं। गोल्ड डिगर, पैसे, एक कार्मिक रिलेशन, मुझे काफ़ी हद तक वाइब्स आ रही हैं। कार्मिक रिलेशन टाइप की सिचुएशन यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। बाकी रीडिंग को पूरा देखें, बिना स्किप किए। अभी देखते हैं कि क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है वो बड़ी निगेटिव टाइप की आ रही है। गोल्ड डिगर, पैसों के लिए रिश्ता बनाया, या किसी की सोच ऐसी है कि सामने वाला मुझसे रिश्ता बनाया सिर्फ पैसे निकालने के लिए। एक्चुअल भी हो सकता है ये कंडीशन हो, और ये भी हो सकता है कि किसी की सोच है कि तुम सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वेटिंग गेम, इंतज़ार चल रहा है, ठीक है। ओके, चेंज, एक चेंज की उम्मीद की जा रही है कि एक बदलाव यहाँ पर आए, ठीक है, बदलाव आए। चलिए आज हम रीडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में। हम टोटल देख लेते हैं, ठीक है। करेंट फीलिंग ही उनकी डायरेक्ट हम आपको देखते हैं, और पास्ट का भी जो कुछ आता जाएगा वो हम बताएंगे, ठीक है आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। ये तो कुछ रिपीटेड सी एनर्जी हो गई मुझे कल शाम वाली। ये तो देख ही लिए सारे आपने ना, तो चलो ओके। ये तो रिपीटेड एनर्जी हो गई, बिल्कुल डिट्टो एकदम शाम वाली, जबकि इसके बाद भी हम रीडिंग कर चुके हैं, ठीक है। इस डेक का यूज़ हो चुका है, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। ओ मम्मा, ये तो मिक्स हो गए कार्ड, किस वाली डेक का आ गया, अरे ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। इसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। उसमें कुछ रीडिंग मैंने डाली है, तो आज सुबह की रीडिंग वो भी जाके आप देख सकते हो। वो वैसे तो मैं वहाँ पे छोटी रीडिंग डालती हूँ, बट वहाँ पे भी थोड़ी सी लंबी रीडिंग हो गई बिकॉज एनर्जी उसी तरीके से पिक हुई, तो जा कर के देख सकते हो। अगर जिनकी रीडिंग यहाँ नहीं मैच कर रही है एनर्जी, वो आप उस वाले चैनल पर जाके रीडिंग देख सकते हो, बिकॉज वहाँ की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ की एनर्जी से, ठीक है। वो एनर्जी बिल्कुल अलग थी। अगर आपको लग रहा है कि इससे आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी देर देखो अभी पहले, ठीक है, उसके बाद देखो, क्योंकि इमीडिएटली डिसीजन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। ओके मैं इस कार्ड को नीचे लगा देती हूँ उसके, बिकॉज ये कार्ड थोड़े से मिक्स हो गए, बिकॉज मैंने एक रीडिंग अभी किया था। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मैं कंसर्न कर लूँगी उसको भी कि किसी भी तरीके से मिला, बट वो कार्ड आया है सामने, मैं देख लूँगी अगर उसका कोई मीनिंग निकल के आता है तो। ओके प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी बताइए। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या चल रहा है दिमाग में, प्लीज़ बताइए। अटके ही हुए हैं। फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। किस बात की टेंशन है, किस बात की चिंता है। हमारा पहला कार्ड यहाँ पे आया था मनी। ठीक है, चलो पहले मैं यहाँ पे नंबर्स बता देती हूँ आपको। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, स्पेशली 9 के रिपीटिशंस हैं यहाँ पर, 2 के रिपीटिशंस हैं यहाँ पर, एंड 13 नंबर, 4 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर, 33 नंबर, 3 के रिपीटिशंस हैं यहाँ पर, और 6 नंबर एंड 8 नंबर। ओके ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। 4 नंबर के भी रिपीटिशंस हैं यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे 444 दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे नहीं, मतलब इस वक्त आप लोगों को 444 दिखाई दे रहा हो। अगर दिख रहा है तो ये राहु का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो सकता है। सेकेंड चीज़, उसके मीनिंग जाके देखो, अपने यूट्यूब पे जाके सर्च करो या गूगल पे जाके सर्च करो और उनके अकॉर्डिंग एक्शन लो। ठीक है, वो क्या पे वहाँ पे एडवाइस करते हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, उसको जाके डिकोड करो। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनर्जी जो आई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सभी ज़ोडिएक साइन की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। विर्गो, कन्या राशि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा कोई मेजर नहीं। ठीक है, कन्या, विर्गो राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी ज़ोडिएक साइन है। आपके पर्सन और आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी वजह है वो सच में पैसा ही है। ठीक है, पैसा ही है, उस बात को लेकर के ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके पर्सन, हो सकता है या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक कर्मा के थ्रू आए हो, ठीक है, और आप अपनी विशेज़, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनकी ज़िंदगी में आए हो, आपने उन्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, और आप जो हो जैसे इंसान दिखते हो वैसे नहीं हो। ठीक है, आपने शायद, हो सकता है उनको ऐसे दिखाया कि आपने प्यार नहीं, मतलब ये एनर्जी जो मैं बता रही हूँ ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। अगर आपके पर्सन का बिहेवियर ज़्यादा टॉक्सिक है तो ये उसकी एनर्जी है। ठीक है, और क्योंकि हम करंट फीलिंग आपके पर्सन की देख रहे हैं तो इस आपके लिए, तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि उनकी सोच आपके लिए क्या है, इसलिए। लेकिन यहाँ पे चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। ठीक है, उलट भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो चीज़, क्योंकि हमने कहा था कि हम यहाँ पे पास्ट अगर हमें दिखेगा तो हम वो भी देखेंगे और हम प्रेजेंट की कंडीशन भी देखेंगे। ठीक है, तो हम रीडिंग को आज थोड़े से डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, सेम पैटर्न से बोरियत होने लग जाती है इसलिए।
तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में जो मेन इशू रहा है वो पैसा रहा है। उसका कारण है फर्म फाउंडेशन ना होना, ठीक है। पैसे की सही तरीके से या तो आप इमेच्योर हैं या आपके पर्सन, आप दोनों हो सकते हो, या एटलीस्ट कोई एक है जो इमेच्योर है, जो कि सेटल नहीं हुआ अपनी ज़िंदगी में, जिसने अपना बिजनेस अपना करियर सेटल नहीं कर पाया, या हो सकता है अभी उस स्टेज तक पहुँचे ही नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो उस पैसे की तंगी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। तो या तो आपके पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, पीछे, तो बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है उनके माइंड में। दूसरी चीज़, या तो फिर उनकी सोच ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पे आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और आपने अपनी लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ कर ली है, आप बहुत अच्छी जगह पे हो, मतलब खुश हो अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ सेटल है आपकी लाइफ में। तो वहाँ पे आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ आ रही है कि आप जो हो अपने पैसे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपके लिए अपनी ज़िंदगी में अपनी इच्छाएँ पूरी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने इनके लिए, इन्हें सिर्फ अपने पैसे के लिए, अगर आपने उनसे पैसा लिया है तो ठीक है, तो ये पॉइंट लागू होगा कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ पैसे के लिए उनके साथ थे। जब उनके पास पैसा नहीं था तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, ठीक है। वो सेटल नहीं हो पाए, हो सकता है वो अपने कैरियर के लिए संघर्ष कर रहे थे और वो कर रही थी, और आपको उतना वेट नहीं हुआ और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। अगर ऐसा किया है तो इनके माइंड में ये चीज़ आती कि अब इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, कि इन्हें भी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। विजडम यहाँ पे दिखता हुआ आ रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में एक चीज़ तो आ रही है कि यहाँ पे डू एंड डाई, मतलब एक सिचुएशन है जहाँ पे इनको डिसीजन बनाना है कि या तो आना है या नहीं आना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर आप लोग केस में यहाँ पर हैं, मतलब अगर आप दुखी हो और आपके पर्सन को मालूम है कि आप परेशान हो अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हैं, तो वो एक सेल्फिश मोटिव के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर वो आपको बेटर पता है कि आपका, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हम सबके लिए रीडिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से होगा। तो आपके पर्सन का आपको लेकर के है एटीट्यूड, अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, करियर में अच्छा कर रहे हो, खूबसूरत हो, अच्छी पोस्ट डाल रहे हो, तो उनके माइंड में आपको लेकर आ रहा है कि आप एक गोल्ड डिगर हो, आपको जहाँ अच्छा लगा आप वहाँ बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, ये चीज़ उनकी है। हालांकि ये अपनी सोल सर्चिंग भी कर रहे हैं, अपनी खामियां भी ढूंढते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलती करी थी, ठीक है। ये भी अपने आप को देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में वो कहाँ गलत थे, ठीक है। अगर उनकी तरफ से कुछ चीज़ें गलत हुई हैं तो वो उन पे भी सोच रहे हैं कि उन्हें अभी क्या उन्हें नई शुरुआत कर लेनी चाहिए आपके साथ में, क्या उन्हें आपसे बात कर लेनी चाहिए, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिलहाल उनके माइंड में जो चीज़ आ रही है वो यही आ रही है। या तो आपने इनिशियली कोई चीज़ फोटोग्राफ्स वगैरह कहीं पोस्ट किए हैं, या उन्हें आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है, तो आपके पर्सन में के माइंड में आपको लेकर के ना एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अब बढ़ रहे हो। तो इस वक्त अगर उनका प्रेजेंट थॉट देखें, गलती चाहे उनकी थी या नहीं थी, उनकी थॉट आपको लेकर के है कि आप निगेटिव है, ठीक है। वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। उनको सिर्फ एक वेल्दी, मतलब आपको सिर्फ एक वेल्दी पर्सन चाहिए था जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सके, ठीक है। तो वैसे तो उन्हें अब ये शादी टूटती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों के डिवोर्स के केस चल रहे हैं, तो डिवोर्स के केस में कंडीशन ये है कि वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि तुम शायद पैसा एल्यूमिनी ऐंठने के चक्कर में हमारे साथ थे, ठीक है, इसीलिए आपने सब किया। तो वो बहुत सोच रहे, इस संकट में हैं कि उनको ये रिश्ता छोड़ देना चाहिए या उन्हें इस रिश्ते को अब आगे लेकर के कंटिन्यू करना चाहिए। कभी कभी उनको लगता है सेक्रीफाइस करते हैं, छोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। फिर उन्हें लगता है कि नहीं यार, हम ऑफ़र दे देते हैं। तो बहुत घोर धर्म संकट की स्थिति में ये पड़े हुए हैं। ऑप्शंस हैं इनके पास भी, और इन्हें आपके बारे में भी शायद ऐसा या तो डाउट हो रहा है, बट यहाँ मुझे डाउट की सिचुएशन नहीं दिख रही है। या तो इनको रिसेंटली इन्हें किसी ने बताया है या कुछ है, तो इनको ये लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ले रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। या फिर इनके माइंड में ये चीज़ आ गई है कि नहीं, आप आगे बढ़ रहे हो तो अब इन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, आप इनके लिए एक सही पर्सन नहीं हो, आप फॉल्स पर्सन हो, और आप अपनी ज़िंदगी में आप सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनके साथ में थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बात की इनको कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। सपोज़ अगर इनको कैरियर जॉब नहीं मिला है तो भी इनको डाउट आ रहा है कि शायद अब आप इनका वेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। कुछ शायद हो सकता है आपके लिए एक बेटर ऑप्शन आपके घर वालों ने ढूंढ दिया है, या आपको कोई बेटर पर्सन मिल गया है आपको ऑलरेडी, जो इनसे ज़्यादा सुविधाएँ आपको दे सकता है। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ को। इनको ये लग रहा था, हालांकि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ये आपको ऐसे मानते थे। एक मिनट, मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन ग्रेट फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ग्रेट फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए।
ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे मानते हैं कि शायद आप इनके लिए ना एक लकी पर्सन हो सकते थे इनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से ना इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। अगर आप इनके साथ में रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा इनको हिम्मत मिलती या हिम्मत मिलती है या मिली है पास्ट में, जिससे कि ये अपने लिए स्टैंड ले पाए, ठीक है। ये हिम्मत कर पाएँ, एक अच्छी लाइफ जी पाएँ या कुछ अच्छा कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इन्हें ऐसा था कि अगर आप इनके साथ में रहते, इनका सपोर्ट सिस्टम बनते या बन रहे थे पहले, तो उस कंडीशन में इनको आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में मदद मिल रही थी। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब आप इनसे एक दूरी बना रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। अगर ये आपके साथ में नहीं रहेंगे, आप इनसे दूर हो जाओगे, तो सब कुछ शायद इनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। काफ़ी कुछ निगेटिव इनके माइंड में बहुत ज़्यादा मुझे चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक दुविधा में तो हैं, कभी इनको लगता है कि नहीं आपके साथ शादी हो जाए, या फिर ये चीज़ जिन लोगों के केस में शादी, मुझे ज़्यादातर लोगों का केस डिवोर्स लेवल पर नज़र आ रहा है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी होने वाली है, जहाँ पे आपके पार्टनर अभी संघर्ष कर रहे हैं अपनी जॉब को लेकर के, वहाँ उनको ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा या तो खर्चीले स्वभाव के हो, बहुत ज़्यादा फैशन वैशन बहुत करते हो, स्टाइल पे खर्चा आपके बहुत होगा, और आप मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। गोल्ड डिगर मेंटलिटी आपके पर्सन की मुझे आपको लेकर के इस वक्त ज़्यादा लग रही है। आप हो कि नहीं हो, बट उनके माइंड में ये ज़रूर चलता है कि आप गोल्ड डिगर हो। तो उनको ऐसा लगता है कि शादी अगर हो भी गई तो बहुत लास्ट नहीं करेगी, चलेगी नहीं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा फैशनेबल हो, आप इतने खर्चे करते हो, अगर आप स्टाइलिश तरीके से रहते हो तो, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं ये मत कहा करो दीदी आपने मेरे लिए ऐसा क्यों कह दिया, हम तो ऐसा करते ही नहीं है। अरे भैया, तो पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ये क्लॉज आपसे, ये वाला जो पॉइंट है वो आपसे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ऐसे लिया करो, ओके। आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप पास से काफ़ी रिसेंटली आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट अपने किए हैं, तो वहाँ पे इस तरीके की सोच बनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, 4 नंबर है, 8 नंबर है, रिपीटेशंस थे उनके। 4 नंबर राहु का होता है, तो राहु जब भी आता है तो ये डिलेज़ लाता है। तो डिलेज़ कैसे लाएगा, या तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट कराएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कर दे, तुम्हारे पार्टनर की ज़िंदगी में कर दे, और अगर कुछ नहीं कर पाता तो वो फालतू की थिंकिंग दे देता, ओवर थिंकिंग दे देता है, ठीक है। आदमी मीन मेक निकालने लग जाता है, चीज़ को सही ढंग से ना देख के। अगर उसका माइंड एक बार नेगेटिव हुआ किसी चीज़ को लेकर के कि हाँ ये पर्सन सामने वाला गलत है, तो वो उसके बारे में सिर्फ एक गलत करता ही चला जाता है। तो चाहे तो आप अपना बर्थ चार्ट मतलब चेक करवा सकते हो अपना। हो सकता है आपकी कुंडली में कहीं राहु का इन्फ्लुएंस होगा, 100% होगा, और अगर आपकी में नहीं है तो आपके पर्सन की कुंडली में तो दिख ही रहा है, ठीक है। अगर आपकी उनके पास डिटेल, मतलब आपके पास उनकी डिटेल है तो आप देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देख लें, उनका पता चलेगा क्या ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नी की एनर्जी, एजुकेशन की एनर्जी, वही चीज़ है। मुझे काफ़ी लोगों का केस आप लोगों का डिवोर्स पे नज़र आ रहा है। 30 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपका रिश्ता जो आपके पर्सन के माइंड में है वो ये है कि शायद अब ये रिश्ता ख़त्म है, अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप बढ़ ही गए हो अपनी ज़िंदगी में, या इनको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, मतलब एक स्टेप आगे जाना है, ख़त्म करना है या साथ लेके चलना है। डेडिकेशन, या 2 सिचुएशन है। काफ़ी लोगों का केस मुझे यहाँ पे डिवोर्स या किसी कोर्ट कचहरी तक लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, या एक निर्णय की एनर्जी आ रही है कि अगर ये खुद नहीं निर्णय ले पा रहे तो हो सकता है इनके मन में आ रहा है कि हम किसी से एडवाइस ले लेते हैं। जिनके केस में डिवोर्स चल रहा है, मैरिज है ऑलरेडी, तो वहाँ तो क्लियर है कि जो एजुकेशन का मामला है। जिन लोगों के केस में अभी शादी नहीं हुई है, वहाँ पे आपके पर्सन एक सलाह लेना चाहते हैं, एक सेकंड ओपिनियन किसी और पर्सन की लेना चाहते हैं, जहाँ वो चाहते हैं कि वो अपना पक्ष भी रखें और आपका पक्ष भी रखें। फिर उस इंसान से पूछें कि तुम अगर इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, ठीक है। ये एक निर्णय लेने की स्थिति दिखाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्राउन चक्रा, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी, अगेन 4 नंबर एंड 7 नंबर की एनर्जी है। 7 नंबर वेटिंग को दिखाता है, 4 नंबर यहाँ पर दिखाता है फाउंडेशन को दिखाता है। तो इस वक्त आप लोगों के बीच में निगेटिविटी आई है, वेटिंग को दिखाता है, चीटिंग को दिखाता है ये नंबर। तो इस वक्त राहु का एक इन्फ्लुएंस पक्का है आप लोगों के कुंडली में, चेक करवा लो, और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता बच सकता है, ठीक है, आपका रिश्ता बच सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए शायद मुझे जो लगता है आज की रीडिंग जो लोग देख रहे हैं,
आप दोनों के अंदर ही खामियां हैं। बेशक आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन आपके अंदर भी खामियां हैं और आपके पर्सन के कंपैरिजन में आपके अंदर शायद ज़्यादा खामियां हैं। ठीक है, आप शायद उस चीज़ों को आप ऑफेंड हो सकते हो कि मैं दीदी आपने ऐसा कैसे बोल दिया। नहीं, आज की रीडिंग जिनसे रेजोनेट हुई है उसमें आपके अंदर भी खामियां हैं, आपके पर्सन के अंदर ही नहीं है। आप लोगों को ग्रेटिट्यूड देना नहीं आता शायद ठीक से। ठीक है, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपको शायद शिकायतें ज़्यादा रहती हैं, आप डिमांडिंग ज़्यादा हो सकते हो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की आपकी आदत हो सकती है, मैं ही सही वाली एनर्जी हो सकती है। इस वजह से आपका परिवार बिखर रहा है। तो ये कार्ड जो आया है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है आपके बीच में मैरिज हो भी सकती है। अगर मैरिज हो गई है तो ये मैरिज लास्ट भी कर सकती है, मतलब रह सकती है, मैरिज बचा सकते हो आप। लेकिन इसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ग्रेटिट्यूड देना सीखना पड़ेगा। कोई इंसान या भगवान जब भी कुछ आपके लिए करता है तो उसकी 24 घंटे शिकायतें करने के बजाय उस चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट करना सीखो, दूसरों को थैंक यू बोलना सीखो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कहीं है आपको अपने क्राउन चक्रा पे, या हो सकता है अगर आप दिल में प्यार भी फील नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपने चक्रास पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चक्रा बैलेंसिंग करो, ये रिश्ता आपका ठीक हो सकता है और ये आपके अपने हाथ में है। ठीक है, आप खुद के चक्रास को बैलेंस करो। अगर आप एक अच्छी जर्नी में हो तो हो सकता है आपके पर्सन टेलीपैथिकली कार्मिक रिलेशनशिप में भी इफेक्ट पड़ता है। तो आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करो, हील करो, रेज करो, आपके पर्सन की भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं तो, तोड़ना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलती आपके पर्सन की नहीं है, आपकी पर्सन की भी होगी लेकिन आपकी भी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 2 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन। ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। ठीक है, क्रेविंग तो है इनके अंदर, अपनी गलती का रियलाइजेशन इनको हो रहा है। चेजर, इररिप्लेसेबल, अनफिनिश्ड बिजनेस, डिसऑनेस्टी। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। ये आपके शायद उन्होंने आपको पीछा भी किया है, इन्होंने आपसे बात करने की, कम्युनिकेशन की कोशिश भी की है, बट शायद आपने एटीट्यूड इनको दिखाया है। तो वहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अब आपको और ज़्यादा पीछे आपके नहीं पड़ना चाहते। ठीक है, डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। हो सकता है इनका लस्टी बिहेवियर रहा हो या जो भी गलतियाँ इन्होंने की हों, तो झूठ बोला हो आपसे, जिसकी वजह से इन्हें रियलाइजेशन है कि इनकी गलती की वजह से, इनके झूठ की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो। अनफिनिश्ड बिजनेस, बट वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। आपके पर्सन को अभी भी लगता है कि हम अभी भी जो है रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ में बैठ के बात कर सकते हैं, अभी भी हमारे रिलेशनशिप में गुंजाइश है कि हम अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच। ठीक है, एक टाइम रहा है जहाँ आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत इंटेंस लव दिया है एक दूसरे को। ठीक है, तो आपके पर्सन को एहसास है इस बात का और वो कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप उन्हें प्यार करते थे, अब ये किसी भी तरीके से, वो उनका सोचने का तरीका हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनका क्या, उनकी क्या कहना चाहिए, लव वाइब्रेशन कैसी हैं, क्या हैं, वो कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनका कहना है कि जिस तरह से आप उन्हें प्यार करते थे वो उन्हें कोई और नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी सिचुएशन आई होगी आप लोगों के बीच में डेफिनेटली, क्योंकि आपके पर्सन कंपैरिजन कर रहे हैं आपको किसी से, तो वो ये देखते हैं कि आपके टक्कर का कोई भी बंदा उनकी ज़िंदगी में या बंदी ज़िंदगी में नहीं आया। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि वो इस वक्त सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट मी देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, और आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी अब नहीं है। उनको गिल्ट है इस बात का कि उन्होंने जो कुछ भी किया है, अब शायद आप जो हो उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहोगे, उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपने अगर मेरा सेकंड चैनल नहीं देखा है तो जाकर के उसकी भी रीडिंग देखो, काफ़ी हद तक उससे मैच कर रही है ये रीडिंग, मतलब एक वाइब्रेशन मैच करते हुए दिखाई दे रही है, हालांकि है तो रीडिंग अपोजिट काफ़ी हद तक। ठीक है, जाके देख लेना, मुझे लग रहा है कि कोई मैसेज आपको मिल सकता है। क्या जो कनेक्शन में फ़ील करता है या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है? आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनको जो कनेक्शन फील हो रहा है क्या आपको भी फील होता है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आगे बढ़ गए हो अपनी ज़िंदगी में, तो उनको अब लग नहीं रहा कि आपके दिल में उनके लिए कोई जगह बची है, और वो जानना चाहते हैं।
और उस रीडिंग में जाओ, देखो वहाँ पे सच में बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी। मैंने कहा ना यहाँ डिप्रेशन में तकलीफ है, ये इसके बाद की एनर्जी वहाँ पे है, ठीक है, जाके देखो वहाँ पे। और अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो मैं कहूँगी कि आप अपने आप को हील करो, बहुत जल्दी आप उस एनर्जी में पहुँच जाओगे और अपने पर्सन को भी उस एनर्जी में पहुँचा दोगे। ओके, चलिए खुद की हीलिंग करो पहले। चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, इसी के साथ में हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो निकाला ही नहीं था मैंने। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी रीडिंग को अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में जाकर के लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, कम्युनिकेट क्लियरली। यस क्लियर, इसमें सेम चीज़ है, आप लोगों के रिलेशनशिप में इस वक्त एक बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप पास्ट में अगर अच्छा रहा है तो हम ये कहेंगे कि इस रिलेशनशिप में क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलो, बात करो। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आप चीज़ों को सही तरीके से लेकर के चलोगे तो आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, आपका रिश्ता बच जाएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को हील करो, अपनी ईगो, अपनी इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आओ। आपका पर्सन का भी वही सेम चीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, उनकी पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन अगर आप निगेटिव रहोगे तो उनकी एनर्जी भी ख़राब हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।